ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग, पे अटेंशन, ध्यान दीजिए। ये फिजिक्स में चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर में इसमें हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। देखिए एक चैप्टर थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, ठीक है। चुपचाप सुनिए ध्यान से। अब मैटर आप जानते हैं कि 3 तरह के होते हैं। मैटर हो जाएंगे 3 तरह के, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर जो होते हैं ये बने हैं छोटे छोटे कणों से, ठीक है। स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलके मैटर बने हैं। अगर ये सॉलिड है, मान लीजिए ये सॉलिड है, और एक हो जाएगा लिक्विड और एक हो जाएगा गैस। एक गैस है, लिक्विड है। सॉलिड पार्टिकल जो है ये छोटे छोटे कणों से मिलके बनेंगे। ये पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत क्लोज रहते हैं, इतना मतलब चिपके हुए रहते हैं कि इनको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा सा दूर दूर रहते हैं, थोड़ा सा दूर दूर, और गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर रहते हैं। एक यहाँ रहेगा तो एक यहाँ रहेगा। इनके बीच की जो गैपिंग होती है गैस में सबसे ज़्यादा होती है, मैंने मैक्सिमम होगी। गैस के पार्टिकल्स के बीच मैक्सिमम मतलब, और इसीलिए इसको हम कहते हैं, माने स्पेस बड़ा होगा इसको हम कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। लेकिन ये पार्टिकल्स जो होंगे एक दूसरे को हमेशा खींचते रहते हैं किसी फोर्स से, ठीक है। किसी न किसी फोर्स से पार्टिकल्स जो होंगे एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो हम इनको कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चाहे बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। बिना फोर्स का जो है ना काम नहीं चलेगा, ये जान लीजिए। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे फोर्स की। तो पार्टिकल्स जो होते हैं हमेशा, चाहे वो सॉलिड का हो, चाहे लिक्विड का हो, चाहे गैस का हो, हमेशा इनके बीच में एक तरह का फोर्स भी काम करेगा, अट्रैक्शनल फोर्स। सॉलिड में जो स्पेस होता है ना इनके पार्टिकल के बीच, ये बहुत कम होता है, लीस्ट होगा। थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा इसमें होगा, इसमें सबसे ज़्यादा होता है गैस के पार्टिकल में। लेकिन ये पार्टिकल हमेशा एक तरह के मोशन में रहते हैं, और जब पार्टिकल मोशन में रहेंगे, और वहीं से शुरू होता है काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी में जब भी हम उसकी चर्चा करेंगे, काइनेटिक थ्योरी की या काइनेटिक एनर्जी की, यानी कि वो चीज़ जो है ना मोशन में है, ये जान लीजिए। जब भी आप काइनेटिक थ्योरी की बात करेंगे तो आप जान लीजिए कि हम मोशन के बारे में बात करेंगे। माने पार्टिकल्स हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, कार रन कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के कुछ नियम्स हैं, कुछ पोस्टुलेट्स हैं। तो इसका पहला पोस्टुलेट क्या हो जाएगा, लिखिए। लिखना हो तो लिखते भी जाइए। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर का फर्स्ट, आपसे बोला था ना मैं मार्कर लाने के लिए, तो दुकान बंद हो गया है। पैक काइनेटिक थ्योरी का पहला कह रहा है कि ऑल द मैटर, अरे यार ये चल नहीं रहा है, रुक जाओ। मार्कर लाना मैं कल भूल गया। इसको देख रहा हूँ कि तुम लोग को दिखाई दे रहा है, हैं? अरे यहाँ देखो यार, उसमें छोड़ो। तो मैं बच्चों से बोल दे रहा हूँ आप लोगों से कि मार्कर लाना हम भूल गए थे, आज हम जाके मार्कर लाएंगे। तो बच्चों आज माफ़ करिएगा कि थोड़ा सा छोटा अगर दिखाई देगा आपको तो वीडियो को जूम करके देखिएगा, इसलिए प्रॉब्लम के लिए सॉरी फॉर दैट। फर्स्ट है, फर्स्ट लिखिए, ऑल मैटर
लिखिए, दिखाई दे रहा है ना? ऑल मैटर इज मेड ऑफ इज मेड अप ऑफ ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ, लिख सकते हैं स्मॉल पार्टिकल्स, चाहे लिख सकते हैं एटम्स, चाहे लिख सकते हैं मोलिक्यूल्स। ये पहली प्रॉपर्टी है मैटर की। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर में सारे पदार्थ जो होंगे माने मैटर स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनेंगे, उसी को हम एटम्स कह सकते हैं, चाहे उसी को मोलिक्यूल कहेंगे। लिखो जी, बैठा है, तुम्हारे क्लास में नहीं है? नंबर 2 लिखिए, these particles always at random motion Number 3, हो गया? नंबर 3, एट रैंडम मोशन ड्यू टू, लिखिए, ड्यू टू मोशन particles consists of kinetic energy इतना लिखिए। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ऑफ मोलिक्यूल्स is directly proportional to temperature। पहले इसको समझ लीजिए, इस पॉइंट को समझ लीजिए, ये बहुत बारूद पॉइंट है। अगर मान लीजिए कि एक बर्तन में मिल्क है, ठीक है, अगर इस मिल्क को हम हीट करते हैं, हीट सप्लाई देंगे, तो दूध को गर्म करने से पहले आप उसमें उंगली डाल सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन दूध चूँकि ठंडा है तभी जो है आप उसमें उंगली डाल सकते हैं, ठीक है। तो मिल्क के जो पार्टिकल होंगे उनका मोशन कैसा होगा? बहुत स्लो होगा, ठीक है। मिल्क के पार्टिकल का मोशन जो होगा ना, ये बहुत स्लो होगा। अभी आप आराम से सड़क पे चल रहे हैं, मान लीजिए, और बहुत तेज़ धूप हुआ है, अगर आपके पैर में चप्पल नहीं है, आप धूप में आप चल रहे हैं खाली पैर सड़क पे, तो आप जल्दी जल्दी भागना चाहेंगे, अपने पैरों को जो है ना कहीं ठंडे जगह पे ले जाना चाहेंगे। हम लोग क्या करते थे बचपन में कि जब चलते थे ना, पैर में चप्पल नहीं रहता था, तो हम लोग कहीं घास खोजते थे, घास सड़क के किनारे गांव में कच्ची सड़कें रहती थी, तो किनारे घास रहता था, बीचों में बहुत पैरवा जलता था, तो हम लोग दौड़ के जाते थे घास पे। जब हम लोग पढ़ने जाते थे ना, तो चप्पल नहीं रहता था, है ना। आप बोरा लेके जाते थे स्कूल में, आप बोरा वहीं बिछा के बैठते थे। तो हम घास क्यों खोज रहे हैं? ताकि पैर में ठंडक हो। तो जैसे ही आप इस मिल्क में हीट सप्लाई देंगे, इसके पार्टिकल क्या हो जाएंगे, इस टेम्परेचर को ऑब्जर्व करेगा, तो पार्टिकल जल्दी जल्दी भागने लगेंगे इधर उधर, माने इनके बीच की जो है काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। तो मिल्क जब ये बॉयल होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी होता है वो 12 mv², ये फार्मूला है, ये भी 12 mv² है। तो अगर हम
काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए टेम्परेचर बढ़ा दें तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी से हम टेम्परेचर हटा लेंगे, यानी टेम्परेचर कम हो गया तो काइनेटिक एनर्जी स्लो हो जाएगी। इसलिए लिखा है कि मोलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लेस टेम्परेचर लेस काइनेटिक एनर्जी, मोर टेम्परेचर मोर काइनेटिक एनर्जी। आगे समझ में? अगर लोहे को हम गर्म करेंगे तो उसके पार्टिकल के बीच का जो फोर्स होगा, एक दूसरे की जो पकड़ होती है वो कम हो जाए, फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? लूज हो जाएंगे। इसलिए लोहार क्या करता है? लोहे को गर्म करके मार देता है। फिर अगर वो टेम्परेचर से बाहर निकाल देगा, माने लोहा को ठंडा करेगा, फिर उसके पार्टिकल्स अपनी जगह पे आ जाएंगे तो लोहा फिर टाइट हो जाएगा, कोल्ड हो गया तो। इसलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मोर टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, लेस टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी। आगे समझ में? अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट है, देखिए, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, ये अगला पॉइंट है। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन मोलिक्यूल्स का, मोलिक्यूल्स ये दो तरह का होगा। मान लीजिए यहाँ हो सकता है सिमिलर मोलिक्यूल्स, ये हो सकता है डिफरेंट मोलिक्यूल्स। ठीक है। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, सिमिलर मोलिक्यूल्स के बीच में हमेशा एक फोर्स काम करता है जिसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स, जो हमेशा सिमिलर मोलिक्यूल में काम करेगा। सिमिलर में कोहेसिव फोर्स, और जहाँ डिफरेंट आ जाता है तो ये काम करेगा एडहेसिव फोर्स। ठीक है। कोहेसिव फोर्स जो होगा ये सिमिलर मॉलिक्यूल्स में काम करेगा। ठीक है। ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में एडहेसिव फोर्स काम करता है। पूछे कैसे? जैसे कागज़ जब बच्चे चिपकाते हैं, देखे होंगे कागज़ किसी गम से, तो दो कागज़ पे उसको चिपका देते हैं, ये हो जाएगा। तो कागज़ के पार्टिकल अलग हैं और गम्स के पार्टिकल अलग हैं। जो गूंद हम करते हैं तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, वहाँ काम करेगा एडहेसिव फोर्स। ठीक है। कोहेसिव फोर्स को समझने के लिए ध्यान दीजिए, आप देखे होंगे कि देखिए बता रहा हूँ अभी, इसका जो है ना, ये प्रैक्टिकली सोचिए थोड़ा सा। ये जो है एक बर्तन है, मान लीजिए इसमें हैंडल है ही है, ये हैंडल है। ठीक है। ये बर्तन जो है ना, इसको हम जो है इसमें है ना, ऐसे यहाँ होल बने हुए हैं बर्तन में। गांव देहात में लोग क्या करते हैं ना, जब पूड़ी लोग बनाते हैं, पूड़ी तो पूड़िया इसी से निकालते हैं। यहाँ जाली उली बना होता है, जाली ग्रिड बना होता है, जाली बना रहेगा ये, यहाँ पे ना जाली बना रहता है। इससे पूड़ी उड़ी निकालना बड़ा आसान रहता है। ठीक है। यहाँ जाली बना है। जब आप इससे चावल उठाएंगे, तो सारा चावल नीचे गिर जाएगा, या दाल उठाएंगे सारा दाल नीचे गिर जाएगा, या सरसों उठाएंगे तो सारा सरसों गिर जाएगा। अब प्रैक्टिकल करके अब यहाँ हम कैसे दिखाएं, अब देखिए
लेकिन जैसे ही आप इससे आटा उठाएंगे, अपने दुकान में देखिएगा, आटा जब उठाएंगे ना तो इसमें जाली रहेगा, लेकिन आटा बहुत आसानी से नहीं गिरेगा, उठ जाएगा इससे, भले ही इसमें जाली है। चावल उठाएंगे, सारे चावल गिर जाएंगे। सरसों उठाएंगे, सारे सरसों गिर जाएंगे। आटा जब उठाएंगे, जाली नुमाई है, इसको क्या बोलते हैं जी? इसको पाल्टा बोलते हैं कि छोलनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? छानने वाला बोलते हैं इसको। आटवा इसमें पूरा उठ जाएगा, आटवा जो है पूरा उठ जाता है इसमें। देखिएगा, आसानी से नहीं गिरेगा, उसको ठोकना पड़ेगा, गिरेगा। तो आटा जो है इसमें क्यों उठ गया? फोर्स ऑफ फोर्स ऑफ कोहेशन फोर्स यहाँ काम कर रहा है। आटे के पार्टिकल्स फोर्स ऑफ कोहेशन से, सेम पार्टिकल हैं, अपने में चिपक करके नीचे एक लेयर बना देते हैं, इसलिए आटा जो है आसानी से नहीं गिरता है। आज जाके प्रैक्टिकल करके देखिएगा, आगे समझ में। ये हो गया आपका फोर्स ऑफ कोहेशन। एडहेसिव फोर्स जो होगा हमेशा डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में काम करता है। जो आप फेविक्विक खरीदते हैं, है ना, उसको देखिए, उस पर लिखा है, उस पर लिखा रहता है हार्ड एडहेसिव, वेरी हार्ड, माने डिफरेंट चीज़ को चिपका सकता है। किसी का चप्पल टूट गया ना तो फेविक्विक से उसमें गिरा के चिपका देते हैं, एकदम पत्थर हो जाता है, देखें कि नहीं। यानी चप्पल जो बना है रबड़ का, उसके पार्टिकल अलग हैं, फेविक्विक के पार्टिकल्स अलग हैं, तो दोनों डिफरेंट पार्टिकल्स हो गया, यानी डिफरेंट मोलिक्यूल्स हो गया। वहाँ फोर्स ऑफ एडहेशन काम करेगा, यानी एडहेसिव फोर्स। फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूँ, फोर्स ऑफ कोहेशन या कोहेसिव फोर्स, ये सेम मोलिक्यूल्स में काम करता है। आगे समझ में। हिंदी में इसको जानते हो क्या बोलते हैं? ससंजक बल। हिंदी में नाम जो है ना बड़ा टेढ़ा है। हिंदी में इसको बोलते हैं, देखिए, ससंजक बल। एक होता है असंजक, असंजक बल। तो ससंजक बल को बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। असंजक माने डिफरेंट है, ये हो जाएगा एडहेसिव फोर्स। चलिए अगला टॉपिक लिखिए। आप अपना काम करिए भैया। चलिए, ये है आपकी प्रॉपर्टी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर की कुछ प्रॉपर्टी थी, 4 से 5 प्रॉपर्टी में बताया हूँ। इसमें मेन आपको याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मोर टेम्परेचर मोर काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल जो है उनका मोशन बढ़ जाएगा। लेस टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी जो होगा पार्टिकल्स का वो लेस हो जाएगा। लेकिन सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस मैटर हो, इन मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें हमेशा एट रैंडम मोशन होता रहता है। लकड़ी भी सॉलिड है, लकड़ी भी सॉलिड है, वुड, आयरन भी सॉलिड है। लकड़ी, एक सिंगल लकड़ी को तोड़ना आसान है, लेकिन एक छड़ को तोड़ना उतना ही मुश्किल है। दोनों तो सॉलिड ही हैं, ये सॉफ्ट सॉलिड है, ये हार्ड हो जाएगा। यानी आयरन का जो पार्टिकल होगा ये इतना टाइटली पैक होता है कि इसको अब आसानी से आप अलग नहीं कर सकते हैं। इसके बीच आयरन के जो पार्टिकल्स होंगे, इनके बीच का फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा जो बहुत ज़बरदस्त होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग। लकड़ी के पार्टिकल भी सॉलिड है, लेकिन इसके बीच भी होगा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, लेकिन वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, इसलिए सिंगल लकड़ी को हम आसानी से तोड़ देंगे, है ना। ये मेरे हाथ में जो ये स्केच है, इसको आसानी से हम ऐसे देखिए बेंड हो रहा है, तोड़ देंगे। लेकिन यही अगर लोहे का बना होगा तो हमको काफ़ी ताकत लगानी होगी, हमारा हाथ दर्द करेगा, ये टूटेगा नहीं आसानी से। इसीलिए आप देखे होंगे कि छड़ इतना मजबूत होता है कि हम घरों में इसका यूज करते हैं, है कि नहीं। ये हो गया आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के कुछ पोस्टुलेट्स। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखिए।